अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में कि इम्यूनिटी क्या है, ठीक है। फिर इम्यूनिटी के बारे में और जानेंगे और डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स है ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इम्यूनिटी की मीनिंग समझते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। तो मीनिंग इम्यून मीन्स रेजिस्टेंस, ठीक है। इम्यून का जो अपना मतलब है वो क्या है, रेजिस्टेंस, मुजाहिमत पेश करना, ठीक है। रेजिस्टेंस, मुजाहिमत, ठीक है। और AITY का मतलब है कंडीशन या अकरेंस, कंडीशन और अकरेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इम्यूनिटी असल में मतलब है कि रेजिस्टेंस की जो हालत होती है या रेजिस्टेंस होना, ये क्या है हमारे साथ, ये इम्यूनिटी का मतलब है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, ये तो एक जनरल लफ्ज हो गया कि रेजिस्टेंस शो करना, ठीक है, या रेजिस्टेंस की हालत को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। अब इसकी डिफिनीशन से और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डिफिनीशन: द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी which resist against the disease, pathogen or toxin by specific proteins or cell is known as immunity। अब इस डिफिनेशन को आप जरा गौर से देखिए कि एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी हो या जो भी ऑर्गेनिज्म हो, उसकी बॉडी की क्या एक सलाहियत, विच रिजिस्ट, जो कि मुजाहिमत पेश करता है, अगेंस्ट द डिजीज, बीमारियों के खिलाफ, पैथोजन, जो चीजें बीमारियां पिलाती है और खास करती है उसके खिलाफ, या टॉक्सिन, या जो जहरीली चीजें होती है उनके खिलाफ जो मुजाहिमत हो, और वो मुजाहिमत जो या जो रेजिस्टेंस हो किस वजह से हो, बाय स्पेसिफिक प्रोटीन और सेल, कुछ खास प्रोटीन या सेल जो वो रेजिस्टेंस शो करता है। तो इस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, इसको हम इम्यूनिटी, या इस जो सारा प्रोसेस है, सारा अमल है, ठीक है, या जो सलाहियत है बॉडी के, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी की ये सलाहियत है, ठीक है, कि वो क्या करे, डिजीज, पैथोजन और टॉक्सिन के खिलाफ मुजाहिमत पेश करे कुछ खास सेल या प्रोटीन के जरिए, तो इसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। अब सच रेजिस्टेंस टू पैथोजन और टॉक्सिन इज नॉन एज इम्यून, और ये जो सिर्फ मुजाहिमत होता है, जो पेश कर रहा है, ये हमारे साथ इम्यून वर्ड इसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड को फिर हम क्या बोलते हैं, इम्यून बोलते हैं, ठीक है, जो सिर्फ क्या करते हैं, रेजिस्टेंस शो होता है, ठीक है। तो पैथोजन के खिलाफ, वो डिजीज के खिलाफ, किसी चीज भी जो बॉडी ऑर्गेनिज्म बॉडी शो करता है उसको हम इम्यून बोलते हैं, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी रही और ये इम्यून रहा, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटेड रिएक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम टू पैथोजन और एंटीजन इज कॉल्ड एज इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इम्यून सिस्टम यही हुआ कि जो कोऑर्डिनेटेड क्या होता है, रिएक्शन होते हैं सेल के। अब जो इम्यून सिस्टम है बॉडी के अंदर, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के बाद, तो उसके लिए कुछ खास सेल, स्पेसिफिक सेल मौजूद होते हैं, और वो सेल्स क्या करते हैं, आपस में एक ताल्लुक होता है और उन ताल्लुक कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के थ्रू, सिग्नलिंग के थ्रू हेल्प करते हैं एक दूसरे के। तो एक कोऑर्डिनेशन, उनके बीच एक राब्ता, एक ताल्लुक होता है, ठीक है। और ये जो ताल्लुक और राब्ता और जो रिएक्शन, इनके कोऑर्डिनेटेड रिएक्शन होते हैं किस चीज के, जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, ताकि क्या करे, वो पैथोजन और एंटीजन के खिलाफ क्या करे, मुजाहिमत पेश करे। तो ऐसे जो कोऑर्डिनेटेड रिएक्शन होते हैं इसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो ऐसे अल्फाजों को फिर इम्यून सिस्टम का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब आगे इम्यूनोलॉजी के अब बात करते हैं। इम्यूनोलॉजी क्या होता है हमारे साथ। सो इम्यूनोलॉजी is basically a study about immunity and their response to invading organism। इम्यूनोलॉजी में हम, ये बायोलॉजी का ब्रांच होता है और इसमें हम मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। और ये इम्यून सिस्टम का जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब हमला करने वाले, जिस्म पे हमला करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ इस इम्यून सिस्टम का क्या रिएक्शन होता है, क्या रिस्पॉन्स होता है, वो भी हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म हमारे साथ हमला करने वाले होते हैं, वो पैथोजन हो सकते हैं, ठीक है, या टॉक्सिन भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में बीमारियां फैलाती है, ठीक है, और बीमारियां खास करती है। तो इनके खिलाफ जो रिस्पॉन्स हमारे इम्यून सिस्टम डेवलप करती है और शो करती है, और साथ साथ में जो इम्यूनिटी सिस्टम हमारे जिस्म में पाया, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म में पाया जाता है, उसके बारे में स्टडी को इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। अब ह्यूमन डिफेंस सिस्टम क्लासिफाइड इनटू 3 लाइन्स। अब जो ह्यूमन है उसमें एक वेल डेवलप जो है हमारे साथ क्या मौजूद है, इम्यून सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है। और इसको फिर 3 लाइन में तकसीम किया गया है, ठीक है। उसमें सबसे पहला है फर्स्ट लाइन डिफेंस,
ठीक है। सेकंड नंबर पे सेकंड लाइन डिफेंस एंड थर्ड नंबर पे थर्ड लाइन डिफेंस। ये किससे मौजूद होता है और इसकी क्लासिफिकेशन क्यों की गई है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन डिफेंस हमारे साथ क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट जो फिजिकल और केमिकल क्या हमारे साथ मौजूद होते हैं, इसके कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि स्किन हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो स्वीट होता है, सीबम होता है, डिफरेंट चीजें हम आगे वो फर्स्ट लाइन डिफेंस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर ह्यूमन बॉडी में फिर ये पैथोजन ऑर्गेनिज्म अंदर चले जाते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस क्रॉस करते हैं, तो फिर वो अंदर जिस्म में जाते हैं, तो फिर सेकंड लाइन डिफेंस आ जाता है। और वो भी हमारे साथ क्या है, वो भी नॉन स्पेसिफिक है। इसमें भी डिफरेंट हमारे साथ चीजें होती है जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कंप्लीमेंट सिस्टम हो गया, इंटर, और इसके अलावा डिफरेंट चीजें हैं, हम आगे वो डिस्कस करेंगे सेकंड लाइन डिफेंस में, ठीक है। पायरोजन, पायरोक्सिया, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। वो हम एक एक स्टेप करके हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल से, कि कैसे इस तरह ये सेकंड लाइन डिफेंस हमारी बॉडी के अंदर जो होता है वो कैसे रिस्पॉन्स करता है जब हमारे साथ पैथोजन फर्स्ट लाइन डिफेंस से एंटर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर अगर सेकंड लाइन डिफेंस से भी चले गए तो फिर हमारे साथ थर्ड लाइन डिफेंस जो कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी पे मुश्तमिल होता है, ठीक है, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी पे मुश्तमिल होता है, ठीक है, जिसमें हमारे साथ एंटीबॉडीज प्लाज्मा में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वो थर्ड लाइन डिफेंस होता है, वो एट द एंड हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी के बारे में, इम्यून के बारे में और इम्यूनोलॉजी के बारे में और जो ह्यूमन डिफेंस के जो लाइन्स है उसके बारे में एंड होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिफेंस, फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकंड लाइन डिफेंस, ये स्टेप वाइज हम पढ़ते जाएंगे। तो अगर इसमें कोई मसला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।